जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिनकी मौत के बाद पूरे क्षेत्र में कई सवाल खड़े हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि वह अपने गांव के विकास के लिए आवाज़ उठाते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे और गरीबों की मदद करने की कोशिश करते थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भरत अपनी हथियार नीचे फेंक दी थी और सरेंडर कर दिया था। यदि ऐसा था तो फिर उन्हें गोली क्यों मारी गई? लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अरे भगवान थे हमको लिए, उनको हम भगवान जानते हैं। तो हमारे लिए वो अपना प्राण दे दिया, उनको भगवान हम जानते हैं। जहां हमारे भारत में कोई आतंकवादी पुलिस या सेना पर गोली चलाने के बाद भी सरेंडर कर देता है तो उसे तुरंत गोली नहीं मारी जाती है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। कानूनी के अनुसार उसे पूछताछ की जाती है ताकि सच्चाई सामने आ सके। यदि भरत तिवारी सरेंडर किया तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के तहत पूछताछ क्यों नहीं की गई? कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या भरत तिवारी ऐसे मुद्दों को उठा रहे थे जिनसे भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती थी? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है? क्या गरीबों की मदद करना अपराध है? क्या झूठ को सामने लाना अपराध है? क्या सरकार युवाओं को यह संदेश देना चाहती है जो भी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा? लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं है, जनता की समस्याओं को सामने लाना अपराध नहीं है। इसलिए इस मामले में जो भी तथ्य है उन्हें खुलकर जनता के सामने आना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं पूर्व डीजीपी अभयानंद जी की राय, जो इनकाउंटर और कानूनी की प्रक्रिया के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। पुलिस कह रही है कि आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है विजुअल्स में वो इतना क्लियर है कि उसमें ज़्यादा संदेह होता नहीं। जो वीडियो में दिख रहा है उससे क्या लगता है आपको? सिंपल आउटराइट मर्डर है। सजा होनी चाहिए पुलिस वालों को। अगर मर्डर है और जितना एविडेंस आया हुआ है इसको फॉर्मली ट्रायल के दौरान ला दिया जाए, कोई गवाह मुकरे नहीं, तो सज़ा तो निश्चित होगी। फांसी की सजा होनी चाहिए। इस अपराध में, मर्डर में, 2 ही सजाएं होती हैं, या तो फांसी होगी या आजीवन कारावास की बात करें तो बिहार में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, हाफ एनकाउंटर। इसे कितना कारगर आप मानते हैं अपराध नियंत्रण पर? जब एनकाउंटर ही गलत है तो हाफ एनकाउंटर क्या होगा? तब फिर 1/4 एनकाउंटर कर दीजिए, उंगली काट दीजिए उसका, तो 1/4 हो जाएगा। जिम्मेदार सरकार है या फिर बिहार पुलिस? जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं वो जिम्मेदार है। बढ़ावा तो मुख्यमंत्री का जो बयान है उसको भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं या तो अपराध छोड़े नहीं तो आपको शमशान पहुंचा देंगे। इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, अगर मन में भाव हो भी तो नहीं देना चाहिए। अब आइए एक और वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में एक वरिष्ठ वकील भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अपनी राय रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले पुलिस ने कहा कि भरत तिवारी मानसिक रूप से पागल है, विक्षिप्त है, लेकिन अभी तक किसी डॉक्टर का बयान नहीं आया जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। अगर उसका किसी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है तो डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज क्यों कर दिया, उसको बाहर क्यों आने दिया? और अगर वो बाहर आ भी गया था तो हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी पुलिस जब उसको पता चल जाए कि एक मानसिक व्यक्ति, एक विक्षिप्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति बाहर घूम रहा है तो उसको पकड़ के ले जाके वापस वही हॉस्पिटल में उसको दोबारा एडमिट करा सकती है, ये कानून कहता है। पुलिस का एक और वर्जन ये है कि नहीं, वो तो गोली चला रहा था। वैसे सामान्यतः जब ऐसे केस होते हैं जहां किसी व्यक्ति को घेरा जाता है, पुलिस खुद ही वीडियो बनाती रहती है। पुलिस का कहना है कि उसने 10 गोली चलाई, ऐसा कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं है। हाँ, भरत तिवारी ने सरेंडर किया है, अपना देसी कट्टा फेंका है, उसका वीडियो भरत तिवारी खुद ही बना रहा था जो सोशल मीडिया पे लाइव भी। एक और बात कि भरत तिवारी के पास देसी कट्टा किसने दी? आज तक बिहार पुलिस ने किसने देसी कट्टा बनाने वालों का एनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने भूमाफियाओं का एनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने खनन माफियाओं का एनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने किसने ड्रग माफियाओं का एनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने लब्जहादियों और धर्मांतरण कराने वालों का एनकाउंटर किया? अगर भरत तिवारी वास्तव में 10 गोली चलाया भी था और उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया तो भी उसको एनकाउंटर नहीं कर सकते, कानून यही कहता है। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग इस एनकाउंटर में शामिल थे उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, उसका लाइव करना चाहिए। पूरा देश देखना चाहता है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर करने वाले सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि भगत सिंह अंग्रेजों को भगाने के लिए हथियार उठाए थे, जबकि भरत तिवारी व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार उठाया था। मैं मानता हूं कि हथियार उठाना सही नहीं है। लोकतंत्र में बदलाव संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि आखिर एक व्यक्ति उस स्थिति तक पहुंचा ही क्यों? क्या भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं की मनमानी बढ़ती जा रही है?
किस समाज के लिए मर गए मेरे भाई? वो समाज 2-10 हजार में बिक जाते हैं। मेरे भाई, तुम्हारी मौत सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह जाएगी। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो उस अन्याय पर सवाल उठते रहेंगे। अगर व्यवस्था में भ्रष्टाचार है तो उसे उजागर करने की कोशिश जारी रहेगी। तुम भले आज हमारे बीच नहीं हो, लेकिन तुम्हारे नाम पर उठे सवाल आज भी जिंदा है। हम सच जानना चाहते हैं, जवाब चाहते हैं और न्याय चाहते हैं। यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, बल्कि सच और जवाबदेही की लड़ाई है। यदि जनता साथ खड़ी हुई तो हर उस चेहरे से पर्दा उठेगा जो अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता।